नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे मन, विचार और दीर्घायु के लिए उन्होंने रिसर्च की। नए नए उन्होंने ग्रंथ लिखे, टीकाएं लिखी। अगर हम देखें रामायण और महाभारत काल, तो उसमें चिर काल तक जीवित रहने वाले अगर हम चरित्रों का वर्णन करें तो उसमें हनुमान जी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, इन सब का नाम आता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिखाया कि किस प्रकार व्यक्ति काल से परे होके जीवेम सरदय सतम तक पहुंच सकता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम पा रहे हैं कि और तो सब मैटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस के लिए कार्य हो रहा है, लेकिन किस तरह से लॉन्गेविटी या दीर्घायु किस प्रकार हो, हमारा शांत चित्त रखते हुए, मन मस्तिष्क को शांत रखते हुए, स्वस्थ रहते हुए किस प्रकार जिया जाए, इसके लिए ये युग बड़ा ही कष्टकारी है। नित नई नई बीमारियां आ रही हैं, नई नई दवाइयां खोजी जा रही हैं। व्यक्ति लगता है संघर्ष कर रहा है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, जीवेम सरदे सतम जैसे वाक्य दिए और इस पे काम किया उन्होंने। जिसे हम आजकल की भाषा का ऐप कहते हैं, उस तरह के ऐप का निर्माण किया कि हाउ कैन वी लिव लॉन्ग, लिविंग हैप्पीली एंड हेल्थी। दैट वाज देयर मोटो। एंड देयर आश्रम्स वर नॉट जस्ट आश्रम्स, दे वर लैबोरेटरीज। और उन्होंने स्वास्थ्य और मन पे जो काम किया वो अनुकरणीय है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो नए नए ग्रंथ दिए वो आजकल की भाषा में ऐप हैं। वो हमें लगता है कि उनकी उपयोगिता खत्म हो गई है, लेकिन अगर रामायण और महाभारत काल अगर हम देखें तो उसमें हमेशा चिरायु अगर हम जिसे कहें, दीर्घायु और जो व्यक्ति रहे उसमें अगर हम पाएं तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम, हनुमान, ऐसे अनेकों व्यक्ति मिल जाएंगे जिनकी दीर्घायु रही, जो आज तक जीवित माने जाते हैं। तो ये हमारे ऋषि मुनियों का रिसर्च का ही परिणाम था कि हम उस अवस्था तक पहुंचे थे जहाँ जो जिस प्रोग्रेस को हम कह सकते हैं कि मानव का उद्देश्य क्या होना चाहिए, स्वस्थ रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए दीर्घायु प्राप्त करना। लेकिन आजकल की जो ये मैटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस हो गई है, इसमें मानव की आयु का पता ही नहीं चल रहा है। जवान जवान व्यक्ति अचानक चले जा रहे हैं, इतने रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतनी आत्महत्याएं हो रही हैं। ये किस प्रकार की प्रोग्रेस हम इसे मान सकते हैं? मानव जीवन का उद्देश्य दीर्घायु प्राप्त करना है, प्रसन्न रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने तरह तरह के काम किए, तरह तरह के अनेक ग्रंथ लिखे, उपनिषद लिखे, आरण्यक लिखे, टीकाएं लिखी, पुराण लिखे। उसमें आप देखेंगे सबसे बड़ा भाग आयुर्वेद का हमें प्राप्त होता है। किस प्रकार हम स्वस्थ रहते हुए, प्रसन्न रहते हुए अपना जीवन जिए। और इसी का उद्देश्य हम सबका होना चाहिए कि आजकल हम जिसे प्रोग्रेस कह रहे हैं, वास्तव में प्रोग्रेस नहीं है। प्रोग्रेस वही है जब हम प्रसन्न रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए दीर्घायु को प्राप्त हो। इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने तो पंचभूतों से परे की परिकल्पना दी है हमें, लेकिन इस तरफ आज के इस प्रोग्रेस में कोई काम नहीं हो रहा है। ये सिर्फ उन्नति केवल कुछ लोगों की उन्नति है जिसने पूरी सिविलाइजेशन को बदल कर रख दिया है। आइए इस ऐप जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, पौराणिक ज्ञान, पौराणिक ग्रंथ, उस पर हम काम करें। मैं विगत 10 वर्षों से इस पर काम कर रहा हूँ। आशा है कि और हम कहीं तक, किसी निष्कर्ष तक जरूर पहुँच पाएंगे। धन्यवाद।